वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका जो पार्ट 1 है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो छोटा सीगल का बच्चा था उसको उड़ने में डर क्यों लग रहा था? तो पहला क्वेश्चन ये है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपको लगता है जितने भी छोटे पक्षी होते हैं उनको जब वो पहली बार उड़ते हैं तो उनको डर लगता है? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? या कुछ जो बर्ड्स होते हैं थोड़े ज्यादा ही टिमिड होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट फर्स्ट? क्या आपको लगता है जब इंसान का बच्चा यानी कि हम लोग जब छोटे होते हैं, जब पहली बार चलना सीखते हैं तो हमारे लिए भी मुश्किल होती है? तो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन क्वेश्चन है। तो व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? इमेजेस से समझो। जो सीगल का छोटा बच्चा था वो इसलिए डर रहा था क्योंकि उसके नीचे समुंदर था। उसको ऐसा लग रहा था मैंने कभी उड़ान तो भरी नहीं है, अगर मेरे जो पंख है अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। फिर ये पूछ रहा है क्या सभी बर्ड्स को डर लगता है? तो भाई कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं चिल्ड्रन, जो चाहे हमने साइकिल चलाना सीखा हो चाहे हमने चलना सीखा हो, तो पहली बार तो यार डर लगता ही है। फिर पूछ रहा है, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट चैलेंज? आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, चलना जब सीख रहा होता है तो कई बार चलते चलते गिर जाता है, चोट भी लग जाती है, मम्मी पापा उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो आंसर देखो पहले क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे। Why was the young seagull afraid to fly? क्यों उसे डर लग रहा था? The young seagull was afraid to fly because it was his first flight. क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान होने वाली थी, आज तक वो उड़ा नहीं था। And he feared of falling and hurting himself. उसको भाई ये डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था? मैं यहाँ उड़ूंगा, उड़ नहीं पाया तो सीधे नीचे गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी या मैं मर जाऊंगा। अब वो पूछ रहा है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आपके हिसाब से जब बर्ड्स जो छोटे बर्ड्स होते हैं क्या सभी को डर लगता है? तो बस आपने एक वर्ड में आंसर लिख दिया यस, और पूरा का पूरा यस, आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। फिर उसने पूछा, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान का बच्चा होता है उसको भी थोड़ा चैलेंजिंग लगता है ये टास्क चलने वाला पहली बार जब वो चलता है? तो बस इसके आंसर में भी आपने यस लिखा, और पूरा का पूरा ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू मेक इट इट्स फर्स्ट स्टेप। मजा आ गया? इस तरह से अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। मैडन्ड का मतलब पागल सा हो जाना। जैसे ही उसने खाना देखा वो पागल सा हो गया। What does this suggest? इससे क्या पता चलता है? What compelled the young seagull to finally fly? आखिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली उसको उड़ना ही पड़ा? तो इमेजेस से समझेंगे चिल्ड्रन। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, जो यंग सीगल है उसके मम्मी पापा और उसके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी उड़ चुके थे। 24 घंटे से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। चिल्ड्रन आपको पता होगा अगर हमें बहुत तेज भूख लग रही हो तो रूखा सूखा खाना भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अब जब वो उड़ नहीं रहा था तो उसकी मम्मी ने एक ट्रिक सोची। क्या ट्रिक सोची? उसकी मम्मी फिश का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी बीक यानी चोंच में दबा के ले गई, और जैसे ही उसने फूड को देखा वो बिल्कुल पागल सा हो गया क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था पिछले 24 घंटे से। लेकिन उसकी मम्मी ने चाल क्या चली कि वो थोड़ा सा पास आकर रुक गई। अब भाई वो सब भूल गया और उसने खाने की तरफ छलांग लगा दी, और यही उसकी मम्मी चाहती थी कि इस तरह से तो ये छलांग लगाएगा ही लगाएगा, और फाइनली इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। आंसर कैसे लिखेंगे? द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो छोटा सीगल था वो बहुत ज्यादा हंग्री था, भूखा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसने लंबे समय से कुछ भी खाया नहीं था। एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड। भाई जैसे ही इन्होंने देखा कि मम्मी तो खाना ला रही है, फूड यानी फिश ला रही थी, इन हर बीक अपनी चोंच में, ही बिकेम वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बट वेन हिज मदर स्टॉप, लेकिन मम्मी क्या रही, बीच रास्ते में ही रुक गई थोड़ा सा दूर उससे। He couldn't resist and dived on the food. अब वो रेजिस्ट का मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने डाइव यानी छलांग लगा दी। सो वी कैन से दैट हंगर, इसलिए हम कह सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल, किस वजह से उसने जो पहली उड़ान भरी? हंगर की वजह से, क्योंकि वो इतना भूखा था कि अब उसको कुछ समझ ही नहीं आया, उसने डायरेक्ट छलांग लगा दी।
कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ये पूरा का पूरा हमने कहां से लिख दिया, क्वेश्चन से ही लिख दिया। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से एक लाइक कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू आपको चाहिए होंगे। जान के आपको खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस पर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। नेक्स्ट, दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। वो उसको बुला रहे थे, कौन, उसके मम्मी पापा भाई बहन, कॉलिंग श्रीली, तेज तेज चिल्ला रहे थे। Why did Seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? कई बार चिल्ड्रन देखा होगा आप लोगों के मम्मी पापा कई बार ये कहते हैं, बेटा अगर तू फेल हो गया ना तो तेरा खेलना छुड़वा दूंगा, अगर तू फेल हो, तेरे कम नंबर आए तो मोबाइल नहीं मिलेगा, टीवी बंद करवा दूंगा। तो ऐसे ही उसके मम्मी पापा भी उसको धमकी दे रहे थे कि भाई कैसे भी उड़। जैसे हमारे माँ बाप हमसे चाहे बुरा कहें, भला कहें, डांटे, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारा अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे कि भाई उनका बच्चा उड़े, तो वो कभी उसको धमकी दे रहे थे, कभी कजोल कर रहे थे। कजोल का मतलब होता है किसी से अपनी बात मनवाना, कुछ दे के, उसको गिफ्ट दे के। तो क्या किया उन्होंने, कैसे किया, तो आंसर कैसे लिखेंगे, सीगल्स पेरेंट हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज अनएबल टू फ्लाई। सीगल के जो मम्मी पापा थे उन्होंने हर चीज ट्राई करके देख ली कि देख तेरा छोटा भाई भी उड़ रहा है, छोटी बहन भी उड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अनेबल, वो उड़ ही नहीं पा रहा था। ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, उसको बस एक ही डर लग रहा था, भाई मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। इनफैक्ट हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर स्टार्टेड फ्लाइंग। देख रहे हो, ये बैठा है लेकिन इसके जो छोटे भाई बहन है वो उड़ने लग गए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर में कहते हैं, देख ले तेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, तू तो ये शर्म नहीं आ रही, तू टीवी देख रहा है। दैट्स व्हाई हिज पेरेंट्स थ्रेटनड हिम टू लीव हिम अलोन इफ ही डिड नॉट फ्लाई। और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसको धमकी देने लगे, देख ले हम तुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर मर जाइयो, खाना वाना भी नहीं मिलेगा और फिर यहीं रहियो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ डैश। सीगल को किस चीज से डर लग रहा था, फाइटिंग से, फ्लाइंग से या ईटिंग से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।